Hello students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our Alga online classes with the Lit School at Home and with our TMIS home based education. Today I am here with my unit 3 and that is your day 3. Okay? तो मैंने आपको यूनिट 3 का टाइटल भी समझाया था आपको गूगल मीट पे. फिर ये मैंने SR1 भी पूरे सारे स्पेलिंग्स व्हाट इज़ द स्लर्ब लैंड एंड व्हाट इज़ द स्टर्ब लैंड ओके वो भी समझाया था. फिर भी यहाँ पे आई एम रीडिंग ऑल द स्पेलिंग्स वन फॉर यू. मैं आप सबको ये सारे स्पेलिंग्स एक बार रिकैप कराऊंगी क्योंकि उसी के रिलेटेड हमारा आगे का भी एक्टिविटीज़ है और रीडिंग भी है. ओके तो चलिए मेरे साथ सब लोग पहले स्लर्ब लैंड्स वाले स्पेलिंग बोलिए. स्लाइड, स्लीप, स्लीपर्स, स्लो, स्लिम, स्लिप, स्लांट, स्लाइड. अंडरस्टूड? एंड स्टर्बलैंड, स्टार, स्टैम्प, स्टेयर्स, स्टोर, स्टेप्स, स्टेम, स्टन, स्टॉप. ओके ओके आपका वर्कबुक ओपन करिए बच्चा. आप सबको वर्कबुक ओपन करना है. वर्कबुक में देखिए ये ब्लेंड वाली एक्टिविटीज़ है. दैट इज़ योर WS1 ओनली. ये आपका WS1 है. ओके बच्चास तो आपने ओपन कर लिया सबने. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ब्लेंड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. अभी आपको मैं कैसे करना है एक्टिविटी में दिखाने जा रही हूँ किस तरह से. WS एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स. आपको खाली जगह पूरना है विथ द करेक्ट ब्लेंड. देखो आपको सर्कल में 2 आंसर दिए हैं ऊपर. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन्स. ओके देखो ये रहा स्लीपर. फर्स्ट स्पेलिंग इज पिक्चर स्लीपर का है. SL आएगा कि ST आएगा. तो आपको क्या करना है देखो SL है कि ST है. कौन सा सही ब्लेंड आएगा यहाँ पे. SL slow blend is your right blend. Okay now children look यहाँ पे question 3 fill in the blanks with the correct blend from the option given. Second picture is of stamp. मैं सिर्फ पिक्चर का नेम बोल रही हूँ. आप लोग सोचो कि SL आएगा स्लो या फिर ST आएगा स्टॉप और आप लोग उसको लिखो यहाँ पे स्लो एंड लास्ट पिक्चर इज स्टोर. अंडरस्टूड? सेम वे चिल्ड्रेन देखो इस तरह से लिखना है आपको. ब्लू में समझ में आया? इसी तरह से लिखना है आपको आगे SL. नाउ WS2 ओपन करिए. उसमें क्वेश्चन 1 है. सेम क्वेश्चन है. सेम चीज़ करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ब्लेंड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. मैं सिर्फ पिक्चर रिकॉग्नाइज कर रही हूँ. आंसर आपको ढूंढ के आपको लिखना है. स्लीप, स्लाइड, स्टार, स्टेयर. ओके स्टेयर्स. नाउ चेक योर आंसर कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा. चेक द ब्लेंड आंसर्स. देखिए ये WS2 का क्वेश्चन 1 उसका भी आंसर चेक करिए बेटा. ओके अभी आपको SR1 वापस ओपन करना है और यहाँ पे हम करेंगे उसी वर्ड SL ब्लेंड और ST ब्लेंड से रीडिंग करेंगे. अंडरस्टूड? आप लोग को फिंगर रखना है और मूव करना है. अभी मैं स्लोली रीड कर रही हूँ. आप लोग भी मेरे साथ रीडिंग करिए. Open your SR1. Slow, slim, slips with sleepers on. Slides down the slanting bed. Slips into slimy mud. ये किसका रीडिंग था? SL स्लो ब्लेंड साउंड का रीडिंग था. अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाइए. देखो वो बॉय क्या कर रहा है वहाँ पे आए. अभी मैं यहाँ पे ST स्टॉप ब्लेंड रीड करने जा रही हूँ. स्टैम एंड स्लिम. स्टॉप at a store.
They climb the stairs and buy stamps. रीडिंग करना मेरे साथ साथ, वीडियो को रिवाइंड करके भी आप वापस सुन सकते हो। ओके, अभी SR होल वर्ड्स जो मैंने आपको गूगल मीट पे भी करवाया था बेटा, चलिए यहाँ पे हम रिकैप करने जा रहे हैं और हम यहाँ पे रिकैप करेंगे फर्स्ट 3 लाइन्स का। ओके, तो आप लोग मेरे साथ सारे स्पेलिंग्स रिकैप करिए। गोज, गोज, हीज, जंप, जंप, फिल, लाइक, थैंक, मैनी, फन, हेल्प, विथ, सी, सम, wants, from, learn। अभी न्यू वर्ड्स पे आ जाइए। न्यू वर्ड्स पे मैंने आपको ये रिवीजन करवाया था, आज हम वापस रिकैप करेंगे। them, most, using, hold, thought। और एक वर्ड था, कौन बताएगा मुझे जल्दी जल्दी, क्विक। यस, सो आया समझ में आपको? तो ये हो गया हमारा रिकैप ऑफ वर्क। SR 1 पे था, SR 22 पे मैंने वो होल वर्ड्स का रिकैप कराया। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन SR 2 ओपन करिए। चाइनीज वे ऑफ ईटिंग। व्हेन यू गो टू चाइना बेटा, वहाँ पे जो चाइनीज पीपल है वो किस तरह से खाते हैं, उसी पे ये स्टोरी है। अंडरस्टूड? तो चलिए पहले रीड करते हैं स्टोरी। चाइनीज वे ऑफ ईटिंग, ऑथर साक्षी भाटिया, इलस्ट्रेटर मीनेश शाह। अंडरस्टूड? चलिए नंबर 1 पेज पे फिंगर रखो। नेहा वेंट ऑन अ ट्रिप टू चाइना। एक नेहा करके लड़की है, वो ट्रिप पे जा रही है, चाइना जा रही है। सी सॉ मैनी डिफरेंट थिंग्स, उसने डिफरेंट थिंग्स को देखा। सी सॉ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा है, पिक्चर देखिए नंबर 2 पे। नंबर 3 पेज पे आ जाइए। सी सॉ पांडास एंड पीपल परफॉर्मिंग मटीरियल आर्ट। उसने वहाँ पे देखा, देखो पीछे है वाइट एंड ब्लैक पैंडा है, यस एनिमल है, और मटीरियल है। आर्ट का मतलब है, आर्ट्स का मतलब कराटे करना, कुंग-फू करना, जूडो करना। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड मटीरियल आर्ट्स। ओके, डिड यू नो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना is the longest wall ever made by man? To go there, take an aeroplane from Delhi and get down at Belgium. Okay, आपको ऑरेंज कलर के ओवल शेप में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाया है और उसमें बोला है कि इट्स अ ग्रेट वॉल, ऐसी लॉन्गेस्ट वॉल और कोई नहीं है जो मैन ने बनाया है। और उसको वहाँ पे जाने के लिए आपको दिल्ली से एरोप्लेन लेना पड़ता है और बेजिंग में उतरना पड़ता है। अंडरस्टूड? ओके, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। शी सॉ चॉपस्टिक्स, शी लाइक देम द मोस्ट। देखो चाइना के पीपल नूडल्स खाते हैं और 2 स्टिक होती है, 2 लकड़ी वुडन स्टिक होती है, उसको बोला जाता है चॉपस्टिक। उसको पकड़ने की भी एक स्टाइल होती है बेटा, और उसी स्टाइल से लेके हम नूडल्स खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सी सॉ यूजिंग चॉपस्टिक्स टू ईट फूड। उसने क्या देखा, सब लोग वहाँ के राइस भी खाते थे वहाँ से। आया समझ में? चॉपस्टिक किसके लिए यूज करते हैं? फूड खाने के लिए। सी वॉज सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो गई कि अरे 2 स्टिक से भी लोग खाना खाते हैं, हम तो स्पून से खाते हैं, फोक से खाते हैं। फोक का मतलब है कांटा चमची और स्पून का मतलब है चम्मच। देखो यहाँ पे पेज नंबर 6 पे आ जाइए बेटा।
शी सॉ दैट दे होल्ड द स्टिक्स बिटवीन देयर फिंगर्स जस्ट लाइक वी होल्ड अ पेंसिल। जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना, वैसे वो लोग स्टिक्स पकड़ते हैं और उसी तरह से खाते हैं। देन दे पुट अ फिंगर बिटवीन टू स्टिक्स, दो स्टिक के बीच में अपनी फिंगर को रखते हैं। देन दे मूव द स्टिक अप एंड डाउन, फिर ऐसे करके अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं और खाना होल्ड करते हैं, खाने को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। ओके, देन दे पिक अप द फूड विद द स्टिक, फिर खाने को होल्ड करके वो खाना पकड़ते हैं, पिक अप द फूड ऊपर करते हैं। नेहा लाइक दिस वे ईटिंग फूड, नेहा ने भी वहाँ पे जाके वो ट्राई किया होगा और उसको भी वो बहुत पसंद आया। आई विल शो इट टू माई फैमिली, वो सीख गई वहाँ पे जाके कि चॉपस्टिक के कैसे कैसे खाते हैं और उसने बोला कि मैं मेरे फैमिली को जाके दिखाऊंगी। शी थॉट, अभी 11 पे आ जाइए, अंडरस्टूड, वो वहाँ पे फैमिली को दिखाऊंगी ऐसा उसने सोचा। ओके बेटा, यहाँ पे आपके वोकैबुलरी वर्ड्स है। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इसी स्टोरी को वापस रीड करना है, इसी स्टोरी को आपको वापस रीड करना है। यहाँ पे हमें सर्कल करना है होल वर्ड्स को। क्या? होल वर्ड्स को सर्कल करना है। कौन से होल वर्ड्स को? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने जो SR 22 पे न्यू वर्ड सिखाए थे, देम, मोस्ट, यूजिंग, होल, थॉट, सॉ, ये होल वर्ड्स आपको याद रखने हैं और जहाँ पे भी ये स्टोरी आती है वहाँ पे होल वर्ड्स को सर्कल करिए। देम, फिर मैंने और क्या बोला था आपको, मोस्ट, यूजिंग, होल्ड, थॉट, सॉ, इतने 6 स्पेलिंग्स को याद रखो, होल वर्ड्स को। और स्टोरी में जहाँ जहाँ पे भी होल वर्ड्स आते हैं उसको सर्कल कीजिए, अंडरस्टूड। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। अभी मैंने बोला था आपको कि आपको इसी स्टोरी को वापस रीड करना है, होल वर्ड्स को सर्कल करना है। फिर वोकैबुलरी वर्ड्स पे आ जाइए, SR 5 पे। पहले मैं आपको वोकैबुलरी वर्ड सिखा देती हूँ। ट्रिप, ट्रिप मतलब हॉलीडे। हॉलीडे में जब भी आप जाते हो, आप ट्रिप पे जाते हो, छुट्टियाँ कहीं पे बिताने के लिए जो जाते हो ना आप लोग, हॉलीडे पे छुट्टियाँ बिताने जाते हो, उसको बोला जाता है ट्रिप। चॉपस्टिक, 2 स्टिक से खाना, चॉपस्टिक। सरप्राइज मतलब अचानक से आपको जो सरप्राइज मिलती है, खुशी मिलती है कि ये क्या हो गया। बिटवीन यानी ये दो फिंगर के बीच में मेरी देखो ये फिंगर है, बिटवीन, यस, तो बिटवीन इसको बोला जाता है। तो फिंगर कहाँ पे रखा था? बिटवीन 2 चॉपस्टिक। फिर देखो मूव, तो अप एंड डाउन मूव भी करते थे वो लोग। एंड पिक यानी होल्ड करके पकड़ना। ओके, अभी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो स्टोरी है चाइनीज़ वे ऑफ ईटिंग, उसमें से हम क्या लर्न करेंगे? वी विल बी डूइंग 2 थिंग्स। आज हम 2 चीज़ करेंगे टुडे। फाइंडिंग आउट द मेन आइडिया, हम मेन आइडिया क्या है वो फाइंड करेंगे। एंड हाउ टू गैस द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड। अभी देखो वोकैबुलरी में ये वर्ड्स दिए हैं तो उसके मीनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेटा आप लोग वर्कबुक ओपन करो, क्वेश्चन 2, WS2 क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट। चलिए अभी मैंने आपको ये स्टोरी सुनाया, ये स्टोरी किसके बारे में थी बेटा? द स्टोरी वॉज अबाउट किसके बारे में थी? हाउ पीपल ईट फूड इन चाइना। ओके, और आई नो दिस बिकॉज, अभी ये डिटेल्स में क्या लिखोगे? सोचो कि आपने पहले स्टोरी में क्या देखा, फिर क्या दिखा, फिर क्या दिखा, यानी हमारी इवेंट्स, उसके बारे में आप लिख सकते हो इसी तरह से। देखिए, द स्टोरी वॉज अबाउट हाउ पीपल ईट फूड इन चाइना। डिटेल्स में लिखा है नंबर 1 पे, नेहा सॉ पीपल यूजिंग चॉपस्टिक्स टू ईट फूड। नेहा ने वहाँ पे जाके देखा कि पीपल वहाँ के चॉपस्टिक यूज़ कर रहे हैं खाना खाने के लिए। दे होल्ड द स्टिक बिटवीन द फिंगर्स
एंड देन ब्रिंग अ फिंगर बिटवीन द टू स्टिक्स। फिर तीसरी डिटेल्स में लिखा है देन दे पिक अप द फूड विद द स्टिक्स एंड ईट इट। आपको ये वर्कशीट में फिलअप करना है, इसको देखो ध्यान से और वर्कशीट में लिख दो। ओके, इसमें आपको लिखना है सारी डिटेल्स। ओके बच्चा, लिखो आप लोग। ओके, अभी जो ग्रामर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेटा हमारे जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने सिखाए हैं, ट्रिप, चॉपस्टिक, सरप्राइज, बिटवीन, मूव, पिग, आपको क्या करना है, इसी स्टोरी में से आपको उसको फाइंड आउट करना है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है और जहाँ जहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स है आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स को सर्कल करना है। चलिए अभी आप ग्रामर पे आ जाइए। आर्टिकल्स ए एंड द, ABCD में से कितने वॉवेल्स हैं? 5, AEIOU। अगर AEIOU में से कोई भी वर्ड चालू होता है, एप्पल, ऑरेंज, एग, एलिफेंट, इग्लू, ओके, तो आपको ANN लिखना है। बाकी के 21 कॉन्सोनेंट है, अगर उससे कोई भी लेटर से वर्ड शुरू होता है तो आपको A लिखना है। याद रखना बच्चों, A और ANN कब लिखोगे? जब सिंगुलर वर्ड हो तो, जब एक ही बात की हो तो, ओके। और ध कब लिखोगे? जब आपको स्पेसिफिक, पर्टिकुलर नाम देके बोला गया है तो आप ध लिखोगे। अंडरस्टूड बेटा? अभी आपको उसी स्टोरी में से आर्टिकल्स को भी ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है बेटा, उस पर सर्कल करना है। अंडरस्टूड? अभी वो जो स्टोरी सिखाई थी उसमें आपको मैं मीनिंग कैसे ढूंढना है उसके 2 स्टेप है कि सीधा पिक्चर, पहले तो पिक्चर देखो ध्यान से कि आपको पिक्चर क्या कह रहा है। दूसरा चीज़, रीड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। आप लोग को सेंटेंस में अदर वर्ड्स रीड करना है। चलिए मैं यहाँ पे पहला सिखाती हूँ। नेहा वेंट ऑन अ ट्रिप। तो अगर हमें ट्रिप का मीनिंग ढूंढना है कि ट्रिप मतलब क्या, ट्रिप टू चाइना, सी सॉ मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने ये रीड किया, पिक्चर को देखा कि देखो एक गर्ल है नेहा, उसके हाथ में ट्रैवलिंग बैग है, पीछे एरोप्लेन्स है, उसका मतलब है वो कहीं पे जा रही है, गोइंग समवेयर। यस, और वो कहाँ पे जा रही है? तो लिखा है चाइना जा रही है। तो ट्रिप का मतलब है गोइंग समवेयर, कहीं पे जाना, उसका मतलब है ट्रिप। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे मीनिंग को। किसको? मीनिंग को। अभी बच्चा देखो, ये आप पिक्चर्स देखते जाओ। मैंने आर्टिकल्स पे अंडरलाइन किया है और वोकैबुलरी वर्ड्स पे भी सर्कल करवाया है और होल वर्ड्स पे भी मैंने स्क्वायर बॉक्स का सर्कल किया है। सारे पिक्चर्स देखते जाओ और सब सर्कल, अंडरलाइन, स्क्वायर सर्कल सब करना। फिर आपको ये वर्कबुक ओपन करना है, WS3 आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है आर्टिकल्स को। व्हाट इज आर्टिकल्स? ANN, द। ओके, फाइंड आउट। Aman wants to read a book. The class went for a trip to Delhi. I want to eat an egg. The mouse went to the garden. I saw an owl on that tree. अभी यहाँ से A को फाइंड करो, N को फाइंड आउट करो, ध को फाइंड आउट करो, ढूंढो और अंडरलाइन करिए। लाइक दिस वे चिल्ड्रेन, अंडरलाइन करो। ओके, अभी मेन आइडिया, राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन में मैं आपको मेन आइडिया सिखाने जा रही हूँ। ओके, ये पहले आप नोटबुक में लिखो। द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट। कौन बताएगा स्टोरी किसके बारे में थी? लेकिन कौन सी स्टोरी? एक मिनट, मैं रिकैप करा रही हूँ। बेटा मैंने आपको सिखाया था नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये पिक्चर मैंने आपको बताया था, इसको हमने सीक्वेंस भी किया था। आपकी नोटबुक ओपन करो, ये काम हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे में किया है होमवर्क में, उसको सीक्वेंस भी किया। फिर वो स्टोरी हमें क्या सिखा रही थी?
द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट हाउ टू ग्रो अ प्लांट, प्लांट कैसे ग्रो होता है। फिर आप WS ओपन करो, आपकी नोटबुक भी ओपन करो जहाँ पे आपने ये सेंटेंस लिखे हैं। फिर ये पिक्चर दिखाया था, इसको हमने सीक्वेंस किया करेक्ट ऑर्डर में 2 1 3। फिर नीचे हमने ये सेंटेंसेस भी लिखा था, फैमिली इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, द मदर इज लुकिंग फॉर अ प्लेस ऑन द मैप, द फैमिली हैज़ रीच अ प्लेस, इसी को नोटबुक में भी लिखा था। चलो उसके बारे में सोचिए कि द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट, पहले ऐसे कॉपी करो। फिर आंसर सोचो कि ये पिक्चर में हमने क्या देखा, और फिर देखो यहाँ पे द फैमिली गोइंग ऑन अ ट्रिप टू चाइना। ओके, फैमिली कहाँ पे जा रहा था, ट्रिप पे जा रहा था, चाइना जा रहा था। अंडरस्टूड, अभी आया समझ में हमारी स्टोरी। ओके, दिस इज योर होमवर्क बेटा, प्रैक्टिस रीडिंग स्टोरी चाइनीज वे ऑफ ईटिंग। SR2 से लेके SR5 तक हमारी स्टोरी है चाइनीज वे ऑफ ईटिंग, उसको प्रैक्टिस करो, रीडिंग प्रैक्टिस करो। अंडरस्टूड बेटा, आया समझ में आप सबको।